हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेजोल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का। और यहाँ पर हम जो है चैप्टर को एज एमसीक्यूज सीरीज हमने स्टार्ट किया है, तो एमसीक्यूज के साथ साथ प्रॉपर जो है हम समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस वीडियो में। ओके, सो फर्स्ट पार्ट जो अपना स्टार्ट होता है वो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, एक रिएक्शन को शो किया गया है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्वेशन देखो तो कोई एक सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं और वाइट डेजलिंग जो है इसमें क्या आ रही है, फ्लेम आ रही है। आई सपोज आप समझ ही होंगे बिकॉज ये अपनी एक्टिविटी 1 है। अगर ध्यान से देखो तो एक्टिविटी 1 है इस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की। हाँ, ये कौन सी एक्टिविटी है? ये मैग्नीशियम वाली एक्टिविटी है। इसमें ये होता है ना, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। बर्न करने का मतलब किससे रिएक्शन करवा रहे हैं हम? ऑक्सीजन से। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर की एच मिलती है। और ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि ब्राइट जो है वाइट कलर की जो है जो फ्लेम निकलती है। तो इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यू बनता है वो देखते हैं। ओके, तो अपना एमसीक्यू है 2Mg प्लस O2 2MgO इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको बताना है ये कौन सी रिएक्शन है। तो अगर हम देखें यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब भी ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो, है ना, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, तो यहाँ पर फर्दर हमें जो है एक रिएक्शन शो की गई है। ओके, यहाँ पर जो है मैचस्टिक आई है और एक और जो है टेस्ट ट्यूब है और ऑक्सीजन गैस को शो कर रही है। अब ये क्या बनता है इसको समझते हैं अपने। देखो, पहले क्या है, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। यहाँ पर टेस्ट आपको याद रखनी चाहिए। टेस्ट क्या क्या है? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप साउंड आती है। जब भी बर्निंग मैस्टिक लेके जाते हैं तो इसमें साउंड क्या आती है? पॉप साउंड आती है। और ऑक्सीजन गैस का टेस्ट क्या होगा? जब भी कोई बर्निंग सब्सटेंस लेके जाएगा तो जो फ्लेम है, फ्लेम इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो एनहेंस करती है बर्निंग को। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। तो इसमें क्या पॉसिबल रिएक्शन बन रही है या एमसीक्यू बन रहा है वो देखते हैं। ओके, तो अपना एमसीक्यू है ये H2 प्लस O2 H2O इज करेक्टली बैलेंस्ड, मतलब बैलेंसिंग के लिए आ गया। ओके, तो बैलेंसिंग के लिए पहले तो आपको याद होना चाहिए लो कौन सा यूज करते हैं। तो लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करते हैं, है ना, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम ये भी देखना कि ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए हर एक एलिमेंट का, जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मेथड कौन सा यूज़ करते हैं? अगर याद हो तो मेथड कौन सा होता है? मेथड क्या यूज़ करते हैं हम? ट्रायल एंड एरर मेथड, है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम वही करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देखो रिएक्टेंट साइड में दो ऑक्सीजन के एटम्स है बट यहाँ पर एक ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लगा देंगे तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन के तो 2 एटम पूरे हो गए हैं। बट अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं? 2 और 2 4 एटम्स हो गए हैं। सो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर 2, यानी कि हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स पूरे हो गए, यानी अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। सो हमारी रिएक्शन क्या बन रही है? हमारी रिएक्शन ये बनेगी 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है? हमारा ऑप्शन ये बनता है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए यही है। 2H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का क्या बना रहा है? दो मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं। ओके, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वंस अगेन एक केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है। यहाँ पे किसी सब्सटेंस को बर्न किया जा रहा है। ऑल दो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे शो भी हो रही है, बट अगर अपने देखें तो ये क्या है? यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इनिशियली यहाँ पर कुछ नहीं है, बट एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है ना। ये भी अपनी एक एक्टिविटी है, अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट में बताओ ये कौन सी एक्टिविटी है चैप्टर में, कौन सी एक्टिविटी है ये। ओके, ऑल्दो आपको हिंट लग गया होगा, इवन तो यहाँ पर शो भी हो रहा है, ये लेड नाइट्रेट की एक्टिविटी है ना, बट एक्टिविटी का नंबर ज़रूर कमेंट करना। चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? अपने क्वेश्चन में यहाँ पर 2PbNO3 twice will give 2PbO 4NO2 and O2 is a। अगेन यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा गया है कि जो लेड नाइट्रेट है वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन है?
तो अगर यहाँ पर देखो एक सिंगल रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हुआ है, मीन्स एक सिंगल रिएक्टेंट था वो 3 प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो गया, तो ऑब्वियसली ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, है ना? नहीं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बन रहा है ना, फॉर्म हो रहा है, यानी रिएक्टेंट स्प्लिट हो गया। तो डिकम्पोजिशन में भी ये कौन सा पार्ट है ना? डिकम्पोजिशन के बहुत सारे पार्ट है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइसिस है यानी सनलाइट वाली या लाइट की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डिकम्पोजिशन होता है। अब यहाँ पर देखो तो हम बर्न कर रहे हैं इसको, बर्न नहीं बोलूँगा, हीटिंग, हीटिंग इज द प्रॉपर वर्ड, हीट करने से हो रहा है यानी कि हीट प्रोवाइड करवाने पे, तो ये कौन सी होगी? थर्मल रिएक्शन होगी। तो इज इट, दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, NO2 एंड O2। ओके, और बोर्ड के लिए भी मुझे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, 2026 बोर्ड के लिए ये रिएक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अपने, अगेन आपको बताना विच गैस इज दिस। ओके, यहाँ पर कोई गैस है यानी एक रिएक्शन हो रही है और बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो है आपको बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसमें हल्के से बबल्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली रिएक्शन भी मेंशन है, ये रिएक्शन क्या है? वो मेटल की रिएक्शन है। जब भी मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किससे? किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है ना, तो वो क्या बनाता है? वो एक सॉल्ट बनाता है और एक गैस रिलीज होती है। तो हमें वही बताना है ये गैस कौन सी है। हाँ, ये कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है मेटल, है ना। चलो इसमें एमसीक्यू क्या पॉसिबल बन रहा है वो देखते हैं। तो अपना एमसीक्यू ऑब्वियसली वही रिएक्शन दी हुई है, जिंक प्लस H2SO4, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, जिंक सल्फेट प्लस व्हाट, यहाँ पर क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। ओके, अगर मैं इसे एग्जांपल बताऊँ ये कौन सी केमिकल रिएक्शन होगा, तो अगर ध्यान से देखो हाइड्रोजन को जिंक ने रिप्लेस कर दिया है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काउंट होगा। ओके, अब आपका क्वेश्चन ये है, मुझे कमेंट में आंसर बताओ आप कमेंट करके, ये कौन सी रिएक्शन है? क्या ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? ओके, आपका आंसर क्या करोगे? आप आंसर में ये लिखोगे 04, बिकॉज ये हमारा 4th क्वेश्चन है, 04 और आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, अगेन व्हाट रिएक्शन इज दिस? यहाँ पे खाना लाया है और टाइम के साथ खाने को कुछ हो गया है। आई सपोज आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे यहाँ पर कि ये किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। हाँ, ये क्या, टाइम के साथ साथ खाना जो है वो क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है ना। स्पॉइल, स्पॉइल हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो स्पॉइल डिकम्पोज तो करते हैं, बट यहाँ पर एक गैस होती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है ना। आपने ये टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है रेंसिडिटी, है ना। फूड जो आइटम्स होती हैं उनको ओपन रखते हैं एयर में, तो वो थोड़े टाइम बाद उनका टेस्ट खराब हो जाता है ना, अपीयरेंस भी खराब होने लग जाता है। तो इससे पॉसिबल एमसीक्यू क्या बन रहा है वो देखते हैं अपने। तो अपना एमसीक्यू है, लो डायरेक्ट ही आ गया, व्हाट कॉजेज रेंसिडिटी इन फूड, की जो रेंसिडिटी होती है ये किसकी वजह से हो रही है? फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस और सब्लिमेशन। ये जो है ऑक्सीजन गैस जो एयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ओके, सो अब आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये जो ऑक्सीडेशन है यानी ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ रिएक्ट करती है? फूड में ऐसा क्या है जिससे ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके फूड को खराब कर रही है, स्पॉइल कर रही है और रेंसिडिटी कॉज कर रही है? तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट में करना, और इसको कमेंट में क्या करोगे? 05 देन योर आंसर, बिकॉज दिस इज द 5th एमसीक्यू। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, वाई डज द ब्लू कलर फेड? यहाँ पर ब्लू कलर था, थोड़े टाइम बाद वो कलर फेड हो गया, कुछ हो गया। यहाँ पर देखो आयरन नेल इसमें डिप किया हुआ है, तो आई थिंक आपको मुझे लगता है ये आप समझ गए होगे यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो रही है। ये वही है आयरन की, आयरन की एक सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है? कॉपर सल्फेट का, उसके साथ एक रिएक्शन होती है और वो जो ग्रीन कलर है वो फेड हो जाता है, ऐसा ही कुछ था, है ना, फेड हो जाता है। चलो, तो इसमें पॉसिबल रिएक्शन क्या बन रही है? वैसे तो ये कौन सा टाइप होता है रिएक्शन का, याद है क्या आपको? हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है रिएक्शन, है ना, बिकॉज आयरन जो है, आयरन वो ज़्यादा रिएक्टिव है। चलो अब एमसीक्यू क्या बनता है वो देखते हैं। तो अपना एमसीक्यू है,
यहाँ पर अच्छा रिएक्शन ही पूछ लिया अपनों से कि ये रिएक्शन क्या है। Fe मीन्स आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो आयरन, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, या मेटल मेटल के केस में होता है ना यहाँ पे, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर। कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है ना। इसके लिए एक सीरीज है आपकी, याद हो तो, है ना, जिसको हम एब्रीवेशन ऐसे करते हैं, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, क्यों मिली सिल्वर ऑडी, है ना। ऐसी एक रिएक्शन है। तो इसमें देखो कॉपर से पहले आ रहा आयरन, इसका मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो डिस्प्लेस होकर क्या बनेगा, बिकॉज कॉपर की जगह आयरन आ जाएगा तो यहाँ पर बनने वाला है आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए अपना आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आई सपोज यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट जो है, व्हाट दिस रेड ब्राउन स्टफ। ओके, ये आयरन की चीज़ें थोड़े टाइम बाद ऐसे हो जाती हैं, है ना। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। हाँ बिल्कुल, ये जो है रस्टिंग का एग्जाम्पल है, आयरन पे रस्टिंग। अच्छा, आयरन पे रस्टिंग भी किसकी वजह से होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से, है ना। ऑक्सीडेशन, रेंसिडिटी वाला टॉपिक भी ऑक्सीडेशन से ही होता है ना। यानी ऑक्सीजन गैस ने यहाँ पर आयरन के साथ तो ऐसा हुआ है जो यहाँ पर एक लेयर सी बन गई है। चलो इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या बनता है वो देखते हैं। तो अपना एमसीक्यू ओके डायरेक्ट ही पूछ लिया है अपनों से कि भी जो रस्ट है इसका फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe3O4 और FeSO4। तो रिएक्शन क्या होती है, Fe2O3 होती है। ऑप्शंस के हिसाब से हमारा बिल्कुल सुटेबल यही आंसर बैठता है, बट एक्चुअल में रस्ट में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाता है जिसको क्रिस्टल वाटर बोलते हैं। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनता है अपना, Fe2O3.XH2O। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड है ना। बट यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने। दिस फील्स वार्म बट वाई, मीन्स किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं तो वो वार्म फील कर रहे हैं होता है, ऑब्वियसली हमें हीट मिल रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑब्वियसली हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पर भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है ना। मीन्स जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट्स जो है इंटरचेंज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट रिलीज होती है। और एक रिएक्शन होती है जिनमें हमें रिएक्टेंट्स को हीट देनी पड़ती है, यानी हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, फिर जाके वो रिएक्शन होती है। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट्स के साथ, वो तो हो जाती है एक्सोथर्मिक। और जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है तब जाके रिएक्शन होगी, तो वो कौन सी होती है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन हीट या टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन टेम्परेचर डाउन होगा। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। चलो इससे एमसीक्यू क्या बन रहा है उसको देखते हैं। ओके, तो यहां पर बर्निंग ऑफ एलपीजी, फर्स्ट ऑफ ऑल एलपीजी क्या होती है, फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, यही होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये आपको पता ना, ये एग्जांपल किसका है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइज। ऑब्वियसली हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होती है जब भी बर्न करते हैं किसी चीज़ को, है ना। एलपीजी को बर्न कर रहे हैं, फ्यूल है ये, फ्यूल को बर्न करना, फ्यूल वही तो है जिसको बर्न करने पे हीट मिले। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, आई सपोज आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन एक सेटअप है। ये सेटअप तो आई थिंक आप देख के ही समझ गए होगे, ये भी अपनी एक एक्टिविटी है। और ये एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, ये एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर देखो, एक में कम बबल्स बनते हैं, एक में ज़्यादा बबल्स बनते हैं, है ना। ज़्यादा बबल वाली जो होती है वो कौन सी गैस होती है, कम बबल वाली कौन सी गैस होती है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, है ना। वैसे चलो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो हाई डबल क्वांटिटी में, ट्वाइस क्वांटिटी में रिलीज होती है, किससे, ऑक्सीजन से। रीज़न, बिकॉज
इनका रेशो क्या होता है, बाय वॉल्यूम 2:1 होता है ना, ऐसा ही होता है कुछ। ओके, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कहाँ होती है, कैथोड पर रिलीज होती है, और ऑक्सीजन गैस कहाँ रिलीज होती है, एनोड पर रिलीज होती है, याद है। ओके, तो चलो इसे एमसीक्यू क्या बन रहा है वो देखते हैं। तो अपना एमसीक्यू क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देखो सिंपल सा एक डायरेक्ट पूछ लिया एमसीक्यू अपने कि प्रोडक्ट क्या बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में वाटर स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट होने का मतलब क्या हो रहा है, जो वाटर था वो स्प्लिट होके क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है चेंज हो गया। तो अगर इसको मैं बैलेंस करूंगा तो ये रिएक्शन बनेगी बैलेंस। तो बट हमें तो बताना है कि क्या प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो अपना जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की यही प्रोडक्ट्स हैं। वाटर जो है स्प्लिट होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है ना। चलो आई सपोज आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अगेन यहाँ पर एक रिएक्शन शो की गई है, आपको बताना है ये रिएक्शन क्या है। इसमें बताया भी गया है कुछ सब्सटेंसेस को ऐड कर रहे हैं। पहले तो जो है ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे ही दूसरा सब्सटेंस मिक्स करते हैं तो देखो वाइट मिल्की कलर का जो है एक कंपाउंड क्रिएट हो रहा है और वो मिक्स नहीं हो रहा है। हाँ, ये रिएक्शन कहाँ से, ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन याद है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड या इनसॉल्यूबल सब्सटेंस की जगह बोले प्रोडक्ट का फॉर्म होना। ऐसा प्रोडक्ट जो सोल्यूबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, या तो सेटल डाउन हो जाएगा या वो फ्लोट करने लगेगा, मिक्स नहीं हो रहा है ना। यही होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड अपना एमसीक्यू क्या बन रहा है। ओके, तो अपना एमसीक्यू ये है कि जो BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रही है। यहाँ पर इस एरो का मतलब क्या है, ये एरो किसको शो करता है, प्रेसिपिटेट को शो कर रहा है। तो अगर ये एरो आ गया तो इसकी हम जो फिजिकल स्टेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सॉलिड स्टेट लिखेंगे। ओके, तो आपको यही बताना है ये कौन सी रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वाला नहीं पूछा इन्होंने, रिएक्शन का टाइप पूछ लिया। अब देखो यहाँ पर बेरियम सोडियम की जगह पर आ रहा है और क्लोरीन सोडियम के साथ ऐसे ही हो रहा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि जो बेरियम है वो तो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर पा रहा है और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, कि दो कंपाउंड होते हैं AB और PQ, ये आपस में इंटरचेंज करते हैं आयंस को और क्या बना लेगा, AQ एंड PB, है ना। इंटरचेंज हो गया, AQ हो गया और PB हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो कंफ्यूजन के लिए डिस्प्लेसमेंट तो दी हुई है, जल्दबाजी में ऑप्शन ये टिक कर देते हैं बच्चे, है ना। बट ये क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ ये कौन सा है, ये प्रेसिपिटेट का भी एग्जाम्पल है ना। इस पर प्रेसिपिटेट वाला क्वेश्चन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रेसिपिटेट वाला भी इस बार के लिए 2026 बोर्ड के लिए। ओके, सो हमने 10 MCQs कंप्लीट कर लिया है, तो इसके साथ अपना पार्ट 1 फिनिश होता है। जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। ओके, आई सपोज आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप आंसर ज़रूर करना, और कोई भी अगर सजेशन हो प्लीज़ कमेंट में बताना, और मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगा कि मैं नया जो है इसका पार्ट लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।